खुल्लम खुल्ला धांधली हो रही है कि एक को खुल्लम खुल्ला मौका दिया जा रहा है कि तुम सामने आओ मैदान के अंदर और दूसरों को आउट किया जा रहा है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो रही है। कहाँ गए वो अरबों रुपए के फंड? पैसा खर्च ही नहीं करें सही माने में, सारा जेब में ले जाएं। जो शहर का हाल है, जो सूबे का हाल है, जो मुल्क का हाल है, वो ऐसा का पैसा रहेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा यहाँ तो सिरे से फील्ड ही किसी के सुपुर्द कर दी गई है। हमारा नारा क्या है कि इस मुल्क में मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ हो और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफ़ाज़ हो। निज़ाम मुस्तफ़ा किसका नाम है? जो कुरान और हदीस के अंदर अहकामात हैं। अब ज़ाहिर बात है उसमें तो कोई तब्दीली हो नहीं सकती। हमारा कहना ये है वो कुरान के अहकामात नाफिज़ कर दें। आप आज करें, कल करें, 50 साल के बाद करें, 100 साल के बाद करें, जब भी आप नाफिज़ करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और उसके अंदर कोई क्या नाम है ये तफरीक नहीं है कि साहब ये आज के लिए तो है, कल के लिए नहीं है। कुरान हमेशा के लिए। इसी मंशूर के तहत हम कौम को दावत दे रहे हैं कि आपने कितने लोगों को आजमा लिया है और देख लिया है कि वो कामयाब नहीं हुए हैं, क्यों अब दोबारा उनको बार बार आजमाते हैं? यही लोग हैं जो पैसे खा के चले जाते हैं और कौम का पैसा बर्बाद कर देते हैं। अमानत सबसे अहम चीज़ तो क्या नाम है निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर अमानत है, दयानत है। अगर अमानतदारी के साथ पैसा खर्च कर देता है, पैसा भी यहाँ मौजूद है, क्या नाम है सोर्स भी मौजूद है सारे के सारे, लेकिन अगर आप पैसा खर्च ही नहीं करें सही माने में, सारा जेब में ले जाएं, तो जो शहर का हाल है, जो सूबे का हाल है, जो मुल्क का हाल है, वो ऐसा का पैसा रहेगा, बल्कि मजीद तबाही बर्बादी की तरफ आएगा। कि हमारे से जुदा होने वाले बांग्लादेश हमसे अच्छा है इस वक्त करेंसी के लिहाज से, जहाँ क्या नाम है आलमी जंगें हुई हैं, क्या नाम अफगानिस्तान, उसको तो सबसे बुरा हाल होना चाहिए, वो सबसे अच्छा हाल है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि करप्शन यहाँ है। वजह यह है कि क्या नाम है कोई उन्हीं लोगों को आप वोट देते हैं जो लूट के चले जाते हैं आपको। खुदा के वास्ते इस इलेक्शन के अंदर अवाम सोचे कि हमें साले क़यादत को लेके आना चाहिए, जो अल्लाह से अल्लाह के डर रखने वाली क़यादत हो। क़यामत के दिन कल अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर खौफ रखने वाली क़यादत हो, उसको आप लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह वो मुल्क के अंदर आपके हालात दुरुस्त करेगी। और अपोजिशन में रहते हुए जो हमें पैसे मिले, 2 करोड़ रुपए मुझे मिले थे हैदराबाद के लिए, वो 2 करोड़ रुपए मैंने किस तरह लगाए हैं, किस जगह लगाए हैं, कैसे कैसे लगाए हैं, उसकी पूरी तफसील मैंने शाये कर दी है। मेरी किताब शाये हुई है जिसके अंदर मेरी तफसीलात मौजूद है कि मैंने क्या नाम है अपने दौर के अंदर जब मैं कौमी असम्बली का मेंबर था सन 2002 के अंदर, तो मैंने असम्बली के अंदर क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन से कवानीन बनवाए हैं, कौन कौन सी क्या नाम है तब्दीलियाँ करवाई हैं उसके अंदर कवानीन के लिहाज से, और फंड कहाँ कहाँ खर्च किया है, पूरी तफसील मैंने उस किताब के अंदर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक एक पाई मैंने यहाँ लगाई है। कौन कौन सी क्या नाम है अस्पताल थे जहाँ मैंने बनवाए, क्या नाम है नए अस्पताल बनवाए हैं, या पुराने अस्पतालों में उसको रिन्यू करवाया है, या उसके अंदर कोई कमरे बनवाए हैं, या क्या नाम है स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कि कहाँ कहाँ उनकी ज़रूरियात थी, मैंने उनकी ज़रूरत पूरी की। शहर के अंदर कौन कौन सी गलियाँ बनवाई हैं, कौन कौन सी सड़कें बनवाई हैं, पूरी तफसील अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि एक एक पाई अल्हम्दुलिल्लाह लगी है। हमें तो सिर्फ 2 करोड़ मिले थे, वो भी सिर्फ एक बंदे को मिले थे कौमी असम्बली के। यहाँ तो मेयर रह चुके हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं, यहाँ के एक नहीं, 2 नहीं, 20-20, 30-30 उनके असम्बलियों के मेंबर रह चुके हैं। आप अंदाजा कीजिए 20-20 असम्बलियों के मेंबर को कितने अरबों रुपए मिले होंगे। और स्पेशल क्या नाम है सूबाई क्या नाम है सूबे सिंध के लिए तय हुए थे फंड, कहाँ गए वो अरबों रुपए के फंड? अगर लगते तो वाकई ये हैदराबाद और कराची जो है वो पेरिस बना हुआ होता। लेकिन अफसोस ये कि फंड जो है वो अमानतदारी के साथ नहीं लगाए। फिर आपको पता है कि पीडीएम की हुकूमत के अंदर कौन नहीं था, और पीडीएम की हुकूमत ने क्या गज़ब ढाया है और किस तरीके से क्या नाम है यहाँ महंगाई बढ़ा दी है। अब वो दोबारा आएंगे तो जाहिर बात है कि अवाम को सोचना चाहिए कि जमीयत उलमा पाकिस्तान को वोट दें और क्या नाम निज़ाम मुस्तफ़ा को लेके आएँ ताकि मसाइल हल हो। लेवल प्लेइंग फील्ड की आजकल एक ये इस्तिलाह मशहूर हो गई है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्या मौजूद है? ये अवाम सवाल कर रहे हैं कि आपने पूरी एक ग्रुप को पूरा निकाल रहे हैं, एक जमात को पूरा निकाल रहे हैं, उनके सारे लोगों को क्या नाम है नाअहल करार दे रहे हैं। क्या दूसरे ग्रुप क्या नाम है उसके अंदर सारे के सारे धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए, उसमें से किसी को भी आप नाअहल करार नहीं दे रहे यहाँ से? तो ये तो प्री पोलिंग है ना एक तरह से, कि आप किसी को आने नहीं दे रहे मुकाबले के अंदर। लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा यहाँ तो सिरे से फील्ड ही किसी के सुपुर्द कर दी गई है। लेवलिंग का मसला ही नहीं है, लेवल का मसला ही नहीं है, यहाँ तो पूरी फील्ड किसी को सुपुर्द कर दी गई है। तुम अरे फील्ड के अंदर दूसरा है ही नहीं है और फील्ड से आउट कर दिया गया आपने दूसरों, तो इलेक्शन ये इलेक्शन तो नहीं कहलाएगा ये बिल्कुल। और ये क्या नाम है मजाक है ये एक तरह का।
और क्या नाम है, इसकी बाहर की दुनिया के अंदर भी कोई हैसियत नहीं होगी अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे। तो मेरे ख्याल में सबको मौका दें, आपके तमाम पार्टियां आएँ और क्या नाम है, इलेक्शन में हिस्सा लें। और अगर आप एक आदमी को खड़ा कर देंगे तो एक मैदान के अंदर, अखाड़े के अंदर एक ही पहलवान खड़ा हो, दूसरा पहलवान ही ना हो, इसमें कोई शक नहीं। और बल्कि धांधली के साथ दिया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला धांधली हो रही है कि एक को खुल्लम खुल्ला मौका दिया जा रहा है कि तुम सामने आओ मैदान के अंदर, और दूसरों को आउट किया जा रहा है। और लेकिन ये तर्ज अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और इससे जो इंतखाबात की इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो रही है। सिर्फ पाकिस्तानियों की नज़र के अंदर नहीं, बैन अवी नज़र के अंदर भी ख़त्म हो जाएगी। और आप देख रहे हैं इलेक्शन के अंदर कोई बाहर नहीं निकलेगा, इस तरह की सूरत हाल रही जो पैदा की जा रही है। मेरी नज़र में सबसे बड़ी इसकी वजह ये थी कि लोगों की शिकायत ये थी, पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है ज़्यादातर वो इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले, वो दीन से मोहब्बत रखने वाले, वो अक्सर ये कहा करते थे साहब मजहबी जमातें बटी हुई हैं, उनके वोट बढ़ जाते हैं, अगर आप उनके वोट जमा कर ले तो सब ज़्यादा वोट उनके होते हैं। दुरानी साहब क़िबला को ये बात महसूस हुई और उन्होंने सबको जमा किया, मजहबी क़ुव्वतों को, और मजहबी क़ुव्वतों को जमा करके मुत्तहिद मजलिस बनाई, जिसमें तमाम मसालिक के नुमाइंदे मौजूद थे और भरपूर यानी एक जामे एक ऐसी तंजीम थी जिसके अंदर तमाम मसालिक के लोग मौजूद थे और मजहबी क़यादत की पूरी भरपूर नुमाइंदी थी। अवाम ने जब देखा कि मजहबी क़ुव्वतें एक जगह जमा हो गई हैं, तो जितने मजहबी ज़ौक़ रखने वाले थे, मजहबी जज्बा रखने वाले थे, वो सब के सब आ गए मैदान के अंदर और सब ने एक निशान को वोट दिया और आपने देख लिया कि 70 के करीब सीटें आई। ये कामयाबी की वाहिद वजह थी कि क्या नाम है, मजहबी क़ुव्वतें एक प्लेटफार्म पर जमा हुई। 13 के अंदर फिर मैंने कोशिश की सी, सन 2013 के अंदर, 18 में फिर मैंने कोशिश की, लेकिन अब सोचिए कि हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और वो जो हमारे कायदीन थे मुत्तहिदा मजलिस अमल के, वो न मालूम किस मसलियतों का शिकार हुआ है। मैं इस वक्त उसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल उनको खुद एहसास होना चाहिए कि दोनों में नाकामी हुई। 13 के अंदर भी देख लिया आपने, 18 के अंदर भी देख लिया। वजह यही थी कि बड़ा इत्तेहाद नहीं बन सका, क्योंकि सन 2002 के अंदर जो मजहबी जमातें जो मसाइल की नुमाइंदगी करती थी, सन 2022 के सन 2018 के इलेक्शन के अंदर उन्हीं मजहबी जमातों के अंदर मसालिक की दीगर जमातें भी पैदा हो गई थी, जो उससे ज़्यादा कवी थी और कामयाब थी, ज़्यादा मकबूल थी। वो भी चाह रही थी कि इस इत्तेहाद में हम आएँ, लेकिन अब सोचिए कि वो मज़ीद कोई बड़ा इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल में नहीं बन सका, जिसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा। साहब हैदराबाद के अंदर एमक्यूएम पहले बटी हुई थी 18 में, अब मिल के आ रही है और मुत्तहिद होकर आ रही है। सवाल ये है कि इनके अलग-अलग देख लेना पोजीशन क्या थी। तो इनके 4 ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे, वो लड़े थे, तो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, तो उनको कितने-कितने वोट मिलते, उससे आप अंदाज़ा कर लें कि मिल के भी 0 जमा 0 वो तो 0 ही होता है ना। तो 4 मिल जाएँ या 6 मिल जाएँ, पोजीशन इनकी ये अवाम में कोई मकबूलियत नहीं है। अवाम क्या नाम है, तंग आ चुके हैं इनसे। इनके दौर 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कई मरतबा देख चुके हैं, कई मरतबा इनके इत्तेहाद देख चुके हैं। आज ये फिर इत्तेहाद कर रहे हैं मुस्लिम लीग से। कल ये मुस्लिम लीग को गालियाँ दिया करते थे, कल ये मुस्लिम लीग को कातिल कहा करते थे, कहते थे ऑपरेशन तो मुस्लिम लीग ने किया, हमारे लोगों को मरवाया। तो मतलब कहने का ये, जिनसे ये इत्तेहाद करते हैं उनके खिलाफ बातें भी करते हैं, उनके खिलाफ बातें भी तकरीर भी करते हैं और फिर भी इत्तेहाद कर लेते हैं जाके। अब हम देख रहे हैं ना कि भाई 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कई मरतबा हम देख चुके हैं, कई मरतबा ये उन्हीं लोगों के साथ इत्तेहाद करते हैं, अपने कातिलों के साथ, और उन्हीं के साथ फिर उनके फिर मुखालिफ हो जाते हैं जब वक्त आता है। तो मुझे इनकी पोजीशन तो बहुत क्या नाम है, ख़त्म हो चुकी है शहर के अंदर, कराची हैदराबाद के अंदर। आप देखें कि अगर कोई सपोर्ट ना हो इनको तो ये एक सीट भी नहीं निकाल सकते। ये सूरत हाल है इस वक्त। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक होंगे, इसलिए कि हमने ये देखा है कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर आपने एक मकबूल जमात को क्या नाम है, जिस पर अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया था, उसको आपने क्या नाम है, नज़रअंदाज किया, तो उसका नतीजा आपने देख लिया कि आधा मुल्क हमसे टूट गया। आप एक जमात है, अवाम उसको चाह रहे हैं, अवाम में वो मकबूल है, आप उसकी मकबूलियत कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उसको खुल के मौका दें कि मैदान के अंदर आए, अब क्या नाम है, इलेक्शन लड़े। जब अवाम उसको चाह रहे हैं तो आप क्यों उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बड़े ख़तरनाक नताइज मुरतब होंगे मुल्क और कौम के अंदर, और हमारे मुल्क के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मसाइल तो बहुत बेशुमार हैं, लेकिन बात मसाइल ऐसे हैं जिससे बेचारे गरीब परेशान हैं, और थोड़ी सी तगो-दो के बाद भी हम उन मसलों को हल कर सकते हैं। यहाँ के जो शहर के मसले हैं, सड़कें सही नहीं हैं, गटर उबल रहे हैं, सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, ऐसा मालूम होता है मट्टी मिली हुई है सारी की सारी, शरबत मिला हुआ है। तो ऐसा पानी पी-पी के लोग बीमार हो रहे हैं।
कूड़े पड़े हुए हैं सारे के सारे, और क्या नाम है उसके अंदर बदबूएं उठ रही हैं, उसकी वजह से क्या नाम है मच्छर आम हो रहे हैं, बीमारियां उसकी वजह से फिर बढ़ती चली जा रही हैं। तो मतलब कहने का ये तो वो काम है कि बड़े आराम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। फिर जब बीमार होकर जाते हैं लोग तो क्या नाम है अस्पतालों का इंतजाम दुरुस्त नहीं है, दवाएं नहीं मिल रही हैं, दवाएं आ रही हैं, खा रहे हैं सारी के सारी दवाएं, को पूछने वाला नहीं है कि भाई ये दवाएं इतनी सारी आई थी कहाँ चली गई। गरीब बेचारे को आप कहते हैं कि बाजार से लेके आओ, ये वो उमूर है का स्कूल के लिए। रिपोर्ट आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर रेशो क्या है तालीम का, और कितने बच्चे हैं जो इस वक्त कहने में तालीम हासिल नहीं कर रहे, इसलिए कि जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल हैं उनका वो हाल है कि क्या नाम है वहाँ बैठने को जगह नहीं है, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, प्लास्टर गिर रहा है, और क्या नाम है कमरे नहीं है, बाहर बैठ के बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये छोटे मोटे काम तो ऐसे हैं कि करके आप कम से कम तालीम को तो आप सही कर सकते हैं, तालीम को तो बना सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो लोग परेशान है वो बिजली का मसला है, वो गैस का मसला है, खाने को नहीं है, हमारे घर में कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारे घर में लोग परेशान हैं, क्या नाम है नाश्ते के बगैर चले जाते हैं, खाना नहीं मिल रहा है, गैस नहीं है, परेशान है सारे के सारे। बिजली के अंदर लोग परेशान हैं, धक्के खाते पे मेरे पास गरीब गरीब औरतें आती हैं बेचारी कि साहब 10,000 का बिल आ गया, 20,000 का बिल आ गया, हम कहाँ से अदा करेंगे, हमारा तो एक बल्ब जलता है। आप अगर IMF के कहने पर बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, हालांकि इसका भी कोई हल हो सकता है। IMF कहता है हमने ये नहीं कहा कि आप गरीबों पर ये लगाएं, लैंडलॉर्डों पर कभी टैक्स नहीं लगाएंगे, उन पर कभी इजाफा नहीं करेंगे, उनसे पैसे वसूल नहीं करेंगे, ये बिजली के पैसे वो जितने चाहे खर्च करें, और गरीब से वसूल कर रहे हैं जिसके पास बेचारे के पास एक बल्ब जल रहा है। तो मतलब कहने का ये अगर बैठ कर वहाँ अगर हमारी हुकूमत बनती है, हम हुकूमत में कोई शामिल होते हैं, जब तुम्हारा पाकिस्तान के लोग अगर कामयाब होकर जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे भाई IMF भी नहीं कह रहा है तो आप क्यों गरीबों पर डाल रहे हैं, इसको आप अमीरों पर डालें और उनसे पैसा वसूल करें। अगर आपको वसूल करना है, गरीबों को आप रिलीफ दें, आम मुतवस्सित तबके को आप रिलीफ दें, उससे भी हो सकता है। फिर बिजली बनाना, सुई ये गैस हासिल करना, आप हैरान होंगे कि ईरान से इन्होंने मुआहिदा किया हुआ है, गैस का मुआहिदा किया हुआ है, वो गैस सस्ती देने के लिए आपको तैयार हैं। आधा काम उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया, ये मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं मुकम्मल कर रहे? हमारा पड़ोसी मुल्क है, बिरादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, हम तो इसके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, हर तरह का ताउन हमने अपने हिस्से का बना लिया, क्या नाम है गैस का लाइन डाल दी। अब आपको लाइन डालनी थी, आप डालें तो आपको तो सस्ती गैस मिलेगी, आपकी क्या नाम है कारखाने चलेंगे, आपकी फैक्ट्रियां चलेंगी, आपके घर के अंदर रोशनी होगी। देखिए ना, आवाम जिसको चाहते हैं आप उसको अपनी मर्जी से हरा देते हैं, और अवाम क्या देख नहीं रहे? क्या अवाम को एहसास नहीं था कि आपने उन लोगों को बाहर निकाल दिया जब गिनती का वक्त आया, और बंद कर दिए कमरे, और कमरे बंद करके आपने ठप्पे लगाने शुरू कर दिए, अपने बंदों को जिताया? क्या अवाम अंधे हैं, नहीं देख रहे? देख रहे हैं लोग उसको। तो लिहाजा कम से कम अब अवाम चाहते हैं कि इस इलेक्शन में तो ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। इस इलेक्शन के अंदर आपने दूसरा सवाल ये किया कि जमीयत उलमा पाकिस्तान का किससे इत्तेहाद हो रहा है। जाहिर बात है हमारी तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है, जो मजहबी जमातें हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, जो क्या नाम है सेकुलर जमातें कहलाती हैं या मजहमातें नहीं कहलाती उनसे भी बातचीत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर बड़ी अच्छी पेशरफ्त होगी, और जो हमारे कौमी मफाद में हुआ, जो मुल्क के मफाद में हुआ, इंशाल्लाह वो फैसले करेंगे हम मिलकर इंशाल्लाह। ये अजीब आपने सवाल किया, खुद कह दिया वज़ीर आज़म साहब ने कि 8 फरवरी को तो नहीं होगा इलेक्शन, और क्या नाम है इसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है। और जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, क्या नाम है किसी का निशान लिया जा रहा है, किसी का निशान दिया जा रहा है, किसी को फेल किया जा रहा है, किसी के क्या नाम है केस लड़ने के लिए दोबारा अपीलें की जा रही हैं क्या नाम है कोर्टों के अंदर। तो उससे तो यही नज़र आ रहा है कि क्या नाम है वक्त पे इलेक्शन नहीं होंगे, और ख़ुद कह भी दिया वज़ीर आज़म ने कि कुछ लेट भी हो सकते हैं इलेक्शन। अब कितने लेट होते हैं ये कोई पता नहीं, इसलिए कि जब ये लोग लेट करने पे आते हैं तो कई साल लेट हो जाते हैं। मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह दुरानी फरमाया करते थे कि ज़िया-उल-हक़ साहब 90 दिन के लिए आए थे और 10 साल पूरे करके चले गए। देखते हैं ये कितने साल पूरे करते हैं, अल्लाह करम करे। पैगाम यही है कि आपने सबको आज़मा लिया है और इन पार्टियों को आज़माया है। कई मरतबा ये आए, कई मरतबा ये मुल्क को लूट के चले गए और आपको इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। इस हैदराबाद को कुछ नहीं दिया, तो खुदा के वास्ते आप निज़ाम मुस्तफ़ा को आज़माएँ और जमीयत उलमा पाकिस्तान को आज़माएँ, जिसका मंशूर ही निज़ाम मुस्तफ़ा है। और इस मुल्क का मुक़द्दर सिर्फ़ और सिर्फ़ संभलेगा तो सिर्फ़ निज़ाम मुस्तफ़ा संभलेगा, किसी और निज़ाम से नहीं संभलेगा। सब निज़ामों को आप आज़मा चुके हैं, और इस इलेक्शन के अंदर चाबी जो हमारा निशान है जमीयत उलमा पाकिस्तान का, जो शुरू से रहा है 70 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, वही हमारा निशान है, वही जमीयत है, असली जमात वही जमीयत उलमा पाकिस्तान। और वही इलेक्शन के अंदर उसी नाम से जो 70 का निशान था चाबी वाला, जो ज़माने में जन्नत की चाबी मशहूर थी उस ज़माने के अंदर,
तो वही हमारा निशान अब तक मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी निशान पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा, पूरे पाकिस्तान में जमीयत उलमा पाकिस्तान के नुमाइंदे पूरे चारों सूबों के अंदर खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो चारों सूबों में इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, और चारों सूबों के लोगों से मेरा कहना यही होगा कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा को वोट दें। ये हमें वोट नहीं दे रहे आप, ये निज़ाम मुस्तफ़ा को वोट दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मुल्क का मुक़द्दर संभलेगा अगर निज़ाम मुस्तफ़ा इक़्तिदार में आया। हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा इक़्तिदार में आएगा, और इंशाअल्लाह उसके बरकतें आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर कैसी बरकतें हासिल होती हैं इंशाअल्लाह।